हाय एवरीवन, कल के सेशन में हमने फ्रंट पार्ट का ड्राफ्टिंग देखा था। आज के सेशन में बैक पार्ट का ड्राफ्टिंग देखेंगे। इससे पहले हमें बेल्ट पर यह निशान लगा कर रखना है साइड सीम, हुक और वेस्ट का, ताकि जब हम कपड़े पर सिलाई करने के लिए जाए तो ये आपका एक्सचेंज ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इस पे निशान लगा कर रखना है। अब हम बैक पार्ट का ड्राफ्टिंग करेंगे। सबसे पहले हमें पेपर को सीधा करके लेना है। अब हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे। शोल्डर 14 है, शोल्डर को हाफ करेंगे तो 7 इंच आएगा। 7 इंच पर निशान लगा कर लेंगे। अब इसी लाइन पे हमें शोल्डर स्लोप का निशान लगाना है, तो शोल्डर स्लोप हम 1.25 इंच का देंगे। ये आपको सभी साइज़ में देना है। 1.25 इंच का शोल्डर स्लोप, यहाँ पर 3.25 इंच और नेक के लिए 0.25 इंच का मार्क करना है और नेक का शेप ड्रॉ करना है। आर्म होल के लिए हम चेस्ट का 6th भाग लेंगे, यानी 35 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.25 इंच, प्लस उसमें 1 इंच ऐड करेंगे। जैसे हमने फ्रंट के लिए किया था उसी तरह से इस साइड में भी हमें, बैक पार्ट में भी हमें उसी तरह से मार्क करना है। चेस्ट के लिए 36 डिवाइड बाय 4 करके मार्क लेना है। 9 इंच का मार्क करेंगे। अब यहाँ से नेक से चेस्ट का हमें मिड पॉइंट निकालना है। यहाँ पर एक डॉट लगाएंगे। इसी डॉट पर लाइन ड्रॉ करके उस पे बैक अक्रॉस का मार्क करना है। बैक अक्रॉस हमारा 13.5 इंच है, उसका 2 भाग करेंगे तो 7.25 इंच आएगा। अब यहाँ से आपको हाफ इंच तक अंदर लाना है। हाफ इंच का गैप छोड़ के आर्म होल का शेप देना है। इस तरह से गोलाई देनी है। अब ब्लाउज़ की लेंथ निकालने के लिए हमें यहाँ साइड सीम को रखेंगे, दोनों पार्ट को अच्छी तरह से जोड़ के रखेंगे। नीचे से वेस्ट का मार्क करेंगे 7.25 इंच, 29 का 1/4 प्लस हाफ इंच लेना है। ये सभी साइज़ में आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है और साइड सीम के हाइट का आपको मार्क करना है इसी डॉट पर। अब इसी लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से आपको ब्लाउज़ की लेंथ मिल गई। इसके बाद यहाँ पर बस्ट का 10th पार्ट निकाल कर यहाँ पे 3.5 इंच पर मार्क करना है। इस पॉइंट को जोड़ देंगे। अब जब हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको हाफ करेंगे, 0.25 इंच दोनों साइड में डिवाइड करके लेंगे। ऊपर से 1 इंच लेना है और ये डॉट मिलाना है। अब डॉट की लाइन से हमें जहाँ पे हमने निशान लगाया था 1 इंच नीचे लेके उस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और आधा इंच का डाट देंगे। अब इस डाट को हमें क्लोज करना है। एक लाइन इसकी कट करेंगे, इस पे ग्लू पेस्ट करके इसे बंद कर देंगे।
इससे आपका गला कम हो जाएगा, शोल्डर भी कम होगा और आपका गला और शोल्डर उतरेगा नहीं। यहाँ से हमें डाट को कट करना है बीच में से। अब ये डाट क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर चेक करेंगे तो 1.25 इंच का डाट आपको मिला है। तो पूरा इसलिए हमने ½ इंच ही एक्स्ट्रा लिया था, क्योंकि जब हम शोल्डर कम करते हैं तो अपने आप यहाँ पर डाट एक्सटेंड हो जाता है। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा पेपर है उसे निकाल देंगे। इस तरह से हमारा शोल्डर और गला अच्छी तरह से बैठ जाएगा। यहाँ से हम 3 इंच का हुकाई के लिए लेंगे और शोल्डर से 2 इंच का पट्टी लेंगे। इस लाइन को हमें स्ट्रेट लाइन निकालिए इस पॉइंट से। गले का शेप देने के लिए इस तरह से स्ट्रेट लाइन लेंगे। अब इस पॉइंट से भी स्ट्रेट लाइन लेंगे। अब हम देखेंगे कि आपको किस तरह से ये शेप चाहिए, उस तरह से आप ये फुट पट्टी से दे सकते हैं। जो आपकी मर्जी उस तरह से आप ये शेप दे सकते हैं। यहाँ पर मैं 3-4 टाइप के शेप बता रही हूँ। या ब्रॉड वाला शेप इस तरह से देंगे। इस तरह से थोड़ा सा स्मूथ लेके शेप देना है। और तीसरा शेप हम देंगे सीधा वाला वी, जो स्ट्रेट लाइन आती है प्रॉपर वी वाला, तो उसको हम देंगे। ये एक टाइप हो गया। और एक टाइप है जो हम हाथ से देंगे, वो सबसे ब्रॉड होगा। अब यहाँ से हम इस तरह से ब्रॉड शेप देंगे वी का, और ये दिखने में भी बहुत सुंदर दिखता है। बाकी तीनों से ज़्यादा ये वाला शेप बहुत अच्छा दिखता है। अब मैं ये वाला शेप देने वाली हूँ ब्लाउज़ में। अब यहाँ से हमें ये बेल्ट निकालना है नीचे का। इसके लिए साइड से हमें 2.5 इंच की पट्टी ली थी फ्रंट पार्ट में भी, यहाँ भी उतना ही रखना है और इस फुट पट्टी से शेप देना है गोलाई का। अब इसको कट करेंगे। पहले शोल्डर से शुरू करेंगे, शोल्डर स्लोप का कट करेंगे। अब आर्म होल से होते हुए साइड से थोड़ा एक्स्ट्रा रखकर कट करेंगे। नीचे से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे और बाकी का पेपर कट करेंगे। यहाँ से बेल्ट कट करना है। अब बेल्ट का नीचे से डाट को क्लोज करना है। यहाँ पर हम पेपर पेस्ट करेंगे। एक साइड से डाट कट करेंगे और दूसरी साइड पर इसे पेस्ट करेंगे। और ऊपर से जो कोना निकल रहा है उसे निकाल देंगे।
नीचे से लाइन सीधी करके लेंगे। इसे भी कट करके लेना है। अब साइड मैच करेंगे, यहाँ पर हुक और साइड सेम का मार्किंग करेंगे, नीचे वेस्ट लिखेंगे और ये बैक पार्ट का बेल्ट है तो इसे इस पर बैक पार्ट भी लिखेंगे ताकि आप जब तो याद रहे कि ये बैक पार्ट का बेल्ट है। अब साइड से हमें इसे एक्स्ट्रा करके लेना है थोड़ा, तो इसको साइड से मैच करके नीचे वेस्ट पर लाइन लगाएंगे। इस तरह से वेस्ट पर लाइन ड्रॉ करेंगे और बाकी का जो एक्स्ट्रा पेपर है उसे कट कर देंगे। इस साइड से हमें इसे कट करके लेना है पेपर को। अब यहाँ पर मैंने इस पेपर के ड्राफ्टिंग में कहीं भी मार्जिन ऐड नहीं किया है। आपको अलग से जब आप फैब्रिक पे कटिंग करेंगे तब आपको मार्जिन एक्स्ट्रा देना होगा। फ्रंट पार्ट में भी और बैक पार्ट में भी मैंने इसमें मार्जिन नहीं दिया है, विदाउट मार्जिन ये ड्राफ्टिंग है। अब यहाँ पर सामने की तरफ हमने 5 इंच का जो गैप दिया लूजिंग निकाली थी, उस लूजिंग को हमने कट नहीं किया था, तो उसको हमें फैब्रिक में कैसे रखना है वो देखेंगे। यहाँ पर ओपन साइड है और ये ऑड फोल्ड साइड है, तो इसे हम आगे से बंद रखने वाले हैं, इसलिए इसे ऑन फोल्ड साइड पर रखेंगे। जो एक्स्ट्रा हमने कट निकाला था 5 इंच का, उसको बाहर की तरफ रखना है या तो फिर इसे कट कर लेना है। जब हम फ्रंट ओपन रखेंगे तब इसे हम कट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर बैक ओपन है इसलिए हमें यहाँ से कट करना होगा। इस तरह से ये फ्रंट क्लोज आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये हमने जो निकाला था 5 इंच का लूजिंग, तो यहाँ से इस तरह से हम जब ओपन होगा फ्रंट तब हम निकाल सकते थे, लेकिन ये यहाँ से आगे से बंद है इसलिए हम ये यहाँ पर कैनवास से हम गला बनाएंगे तब इसको कट नहीं कर सकते, इसलिए पहले से इसको कट कर दिया। और एक बात, अगला वीडियो मेरा कटोरी ब्लाउज़ के ऊपर होगा, क्योंकि इसी मेजरमेंट में मुझे बताया था कि कटोरी ब्लाउज़ का ड्राफ्टिंग दिखाए करके, तो इसी मेजरमेंट में मैं कटोरी ब्लाउज़ का ड्राफ्टिंग दिखाऊंगी अगले वीडियो में। यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि ऊपर से आपको आधा इंच का शोल्डर कम करना है और इसको भी निकालना है। सभी ड्राफ्टिंग में आपको ये आधा इंच का शोल्डर निकालना होगा, तभी आपका गला फिटिंग में बैठेगा, नहीं तो आपका शोल्डर गिरेगा। और एक बात, मैंने और एक चैनल शुरू किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उस पे कटोरी ब्लाउज़ का ड्राफ्टिंग आपको दिखाऊंगी। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट वीडियो डार्ट इनटेक के बारे में लेकर आऊँगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं कि डार्ट इनटेक क्या होता है। यहाँ पर जो हमने ये डार्ट लिया है तो कौन से साइज़ में कितना डार्ट लेना है और ये इसे किस तरह से निकालने हैं, इसका वीडियो मैं नेक्स्ट के पार्ट में लेकर आऊँगी। तो यहाँ पर हम थोड़ा समझते हैं, ये हमारा मेन डार्ट है, यहाँ पर आर्म होल डार्ट है और यहाँ पर साइड सीम डार्ट है। तो इस डार्ट को हमें किस तरह से लेना है, कौन से साइज़ में कितना डार्ट लेना है,
बैक में कितना डाट लेना है, इसका पूरा मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।